बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की आधा मश्क, और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, मदरजा झेल बयानात में से दुरुस्त और गलत की हमने क्या करनी है, निशानदेही करनी है। जौन सा बयान हमारा गलत है उसके आगे गलत लिख देंगे, जौन सा बयान दुरुस्त है उसके आगे दुरुस्त लिख देंगे। तो जैसे हमें इसने जोज नंबर 1 दे दिया, किसी मसलस में ज़्यादा लंबे ज़िले के सामने वाला जाविया बड़ा होता है। तो बच्चों, ये मैंने एक मसलस बना ली, और ये वाली मसलस मैंने बना ली। इस मसलस का ये सबसे बड़ा जाविया है, और इसके सामने वाला ज़िला भी क्या, इसका एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मेरे पास बड़ा ज़िला है, ये छोटे ज़िले हैं। इन बड़े ज़िले के सामने वाला जाविया भी क्या होता है, बड़ा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का जाविया है। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। जिसका ज़िला बड़ा होता है उसका जाविया भी क्या होता है, बड़ा। अगर ये वाला ज़िला क्या है हमारे पास, बड़ा ज़िला है, इसके सामने वाला ज़िला भी क्या, सामने वाला जाविया भी क्या होता है, बड़ा। तो ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है। इसी तरह बच्चों, हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। इसके बाद उसने हमें पूछा है कैमातुल जाविया मसलस। तो बच्चों, ये मेरे पास एक कैमातुल जाविया मसलस है। कौन सी मसलस है, कैमातुल जाविया मसलस है मेरे पास। और ये ए के सामने छोटा ए होता है, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी होता है। तो बच्चों, ये मेरे पास एक कैमातुल जाविया मसलस है, जिसके साथ ये वाला एंगल, ये हमारे पास गैमा, इसका जो सा गैमा है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। और ये वाला बीटा हमारे पास 45 डिग्री का होता है। यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। गैमा हमारे पास 90 डिग्री है, ये बीटा भी 45 डिग्री का होता है, और अल्फ़ा भी 45 डिग्री का होता है। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जोज नंबर 2 के अंदर कैमातुल जाविया मसलस में बड़े जाविये की मकदार 60 डिग्री होती है। तो कैमातुल जाविये का बड़ा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। कायमा जाविया कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये मैंने क्या बना ली, एक कैमातुल जाविया मसलस है, क्योंकि इसके साथ बड़ा एंगल कितना है, गैमा, 90 डिग्री का। यहाँ पर उसने क्या बात लिखी है, कैमातुल जाविया मसलस में बड़े जाविये की मकदार 60 डिग्री होती है, क्योंकि बड़े जाविये की मकदार कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर तो बात उसने हमें क्या बताया, ये बयान गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिख देंगे। तो बच्चों, ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 3 की, तो जोज नंबर 3 के अंदर कैमातुल जाविया मसावियुल साकलीन मसलस में कैमा जाविये के अलावा हर एक देगर जाविया। तो बच्चों, ये हमारे पास कैमा जाविया बन गया। ये दूसरे दो जाविये कितने के होते हैं, 45 डिग्री के। ये हमारे पास एक कैमातुल जाविया मसलस भी कहलाती है, और ये मसावियुल साकलीन मसलस भी कहलाती है। मसावियुल साकलीन मसलस किस लिहाज से है, क्योंकि इसके दो एंगल क्या होते हैं, बराबर। ऐसी मसलस जिसके मसावियुल साकलीन मसलस एसोसोलस ट्राइएंगल। तो कैमातुल जाविया मसलस के अंदर दो क्या होते हैं, मसावियुल साकलीन मसलस के जाविये होते हैं। तो बच्चों, ये देख लें, हमारे पास ये दो जाविये क्या हो गए, बराबर, देगर। उसने हमें क्या भी बताया है, कैमा जाविये के अलावा। ये कैमा जाविया हो गया 90 डिग्री, और इस जाविये के अलावा ये दो जाविये देगर जाविये कितने कितने के होते हैं, 45 डिग्री के। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दुरुस्त लिख देंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास था जोज नंबर 3। इसी तरह हमें दो मतमासल अजला वाली मसलस, मतमासल अजला का मतलब क्या, दो मतमासल अजला, इस तरह के दो मतमासल अजला,
जिसके दो अजला क्या हों बराबर, वो कहलाती है मतमासल अजला वाली मसलस। जिसके दो अजला क्या हों बराबर, वो हमारे पास कौन सी मसलस होती है, मसाविउल साकलीन मसलस होती है। लेकिन उसने हमें क्या बताया है भी दो मतमासल, मतमासल का मतलब क्या, वो हर लिहाज से दो अजला क्या हैं उसके बराबर, दो अजला क्या हों बराबर, वो हमारे पास होती है मसाविउल साकलीन मसलस। लेकिन इसने हमें क्या बताया, मसाविउल अजला मसलस कहते हैं, क्योंकि मसाविउल अजला मसलस के अंदर तीनों अजला क्या होते हैं बराबर। ये देख लें, ये तीनों अजला क्या होते हैं इसके बराबर। अगर ये भी 3 है तो ये भी 3 होता है, ये भी 3 होता है, उसी को कहते हैं मसाविउल अजला मसलस। लेकिन अगर जिसके दो मतमासल हों अजला, ये इसके दो मतमासल अजला हैं, तो ये तो हमारे पास मसाविउल साकलीन मसलस है। लेकिन जिसके तीनों अजला बराबर हों, वो हमारे पास मसाविउल अजला मसलस होती है। लेकिन ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे, क्योंकि 3 मतमासुल अजला, 3 अगर मतमासुल अजला हों, तीनों अजला एक जैसे हो, मतमासल का मतलब होता है वो हर लिहाज से एक जैसे हैं। ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर, ये ज़िला इस, तीनों ज़िले क्या होते हैं अजला बराबर, वो होती है मसाविउल अजला। तो 3 मतमासुल अजला वाली मसलस जो सी होती है ना, यहाँ पर उसने 2 लिखा हुआ है, जो सी जिसके 2 मतवासिल अजला होते हैं वो होती है मसाविउल साकलीन मसलस। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, गलत, क्योंकि अगर 3 मतमासल अजला होते हैं ना हमारे पास, मतमासल का मतलब है एक जैसे तीनों अजला होते, अगर तीनों अजला एक जैसे होते, उनकी लंबाइयाँ एक जैसी होती, तो वो हमारे पास मसाविउल अजला मसलस होनी थी। यहाँ पर उसने 2 मतमासल लिखे हुए हैं, 3 मतमासल होने चाहिए अजला, वो होती है मसाविउल अजला। ये तो बात उसने हमें गलत बताई है। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 5 की, जोज़ नंबर 5 के अंदर, तो बच्चे जोज़ नंबर 5 के अंदर एक नुक्ता किसी खत के फासलों पर अमूदी फासला सबसे छोटा होता है। ये बच्चों मैंने खत बनाया और ये मैंने क्या बना लिया, एक अमूदी फासले पर नुक्ता दे दिया P, और ये मैंने अमूद बना दिया, अमूदी फासला, ये कहलाता है अमूदी फासला। इस नुक्ते से इस किता खत तक, इस नुक्ते से इस किता खत का जो सा फासला ना हमारे पास, आप ये देख लें, इसको मैं अगर इस तरह बनाऊं, अगर इस तरह, अगर इसको इस तरह और इसको इस तरह, लेकिन इस लंबाई से ये लंबाई क्या होती है, छोटी। तो ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। दोबारा फिर बच्चों मैं रिपीट करवाता हूँ, एक नुक्ता, मान लो ये नुक्ता P है, यहाँ पर इस किता खत का अमूदी फासला बनाया, ये कहलाता है अमूदी फासला। ये वाला लाइन जिसके ऊपर मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, ये जिसके ऊपर मैं पॉइंटर चला रहा हूँ, ये हमारे पास होता है अमूदी फासला। अमूदी फासला सबसे छोटा होता है, किन से, इस किता खत से। अगर इस किता खत की लंबाई इस अमूदी फासले से, अमूदी फासला क्या होता है, छोटा, इस किता खत से, इस किता खत से ये अमूदी फासला क्या होता है, छोटा। तो ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह अगर मैं बात करूं जोज़ नंबर 6 की, तो बच्चों जोज़ नंबर 6 के अंदर किसी खत पर अमूद 90 डिग्री का जाविया बनाता है। ये मैंने एक खत बना लिया और ये मैंने इसके ऊपर अमूद बना लिया, और ये अमूद यहाँ पर भी हो सकता है, ये अमूद यहाँ पर भी हो सकता है। तो बच्चों हमने ये एक ख़त बनाया और इस ख़त के ऊपर मैंने अमूद बना लिया, और ये अमूद कितने डिग्री का जाविया बनाता है, 90 डिग्री का। ये खत है हमारे पास किसी खत पर, खत का मतलब होता है लाइन, आप इस तरह भी लाइन को बना सकते हैं। तो इस खत के ऊपर मैंने एक अमूद बनाया, वो अमूद कितने डिग्री का जाविया बनाता है, 90 डिग्री का।
तो बच्चों कितने डिग्री का जाविया बनाता है, 90 डिग्री का जाविया बनाता है। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ये एक किता, ये हमारे पास खत है। खत का मतलब होता है लाइन। लाइन को इस तरफ भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, लाइन को इस तरफ भी इंक्रीज़ का मतलब बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने क्या बनाया, अमूद। जब मैं अमूद बनाता हूँ तो इसके साथ कौन सा जाविया बन गया, बॉक्स बन गया। बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कौन सा जाविया बन गया, 90 डिग्री का। ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दुरुस्त। तो बच्चों इसके बाद हम जोज नंबर 7 करेंगे। जोज नंबर 7, खत का कोई बैरूनी नुक्ता इस खत पर हम खत होता है। पहले आपको हम खत निकात का पता होना चाहिए। हम खत निकात कौन से होते हैं, ये मेरे पास अगर मैं ये वाला पॉइंट, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये वाला नुक्ता, ये क्या होते हैं, हम खत निकात। जो एक ही खत पर क्या हो, ऐसे निकात जो एक ही लाइन पर मौजूद हों। लाइन का मतलब क्या होता है, खत। तो ये क्या होते हैं, हम खत निकात। तो लेकिन उसने हमें क्या बताया, खत का कोई बैरूनी नुक्ता। मैं मान लूँ भी ये कोई बैरूनी नुक्ता है खत के ऊपर जा, ये मैं मान लूँ ये वाला बैरूनी नुक्ता है। क्या ये बैरूनी नुक्ता हम खत निकात कहलाएगा, नहीं। क्योंकि हम खत निकात वो नुक्ता कहलाएगा जो इस लाइन के ऊपर मौजूद है। ना तो ये वाला बैरूनी नुक्ता लाइन के ऊपर मौजूद है, ना ये बैरूनी नुक्ता इस लाइन के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा ये हम खत नुक्ता नहीं है। तो ये बात उसने हमें क्या बताई है, गलत। तो यहाँ पर गलत लिख देंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए हम खत निकात कौन से होते हैं। हम खत का मतलब होता है कुलीनियर। कुलीनियर का मतलब ये है भी ये एक ही लाइन के ऊपर ऐसे निकात जो एक ही लाइन के ऊपर क्या हो मौजूद, वो हम खत निकात कहलाते हैं। लेकिन ये वाला बैरूनी नुक्ता, ये बैरूनी नुक्ता इस खत के ऊपर मौजूद नहीं है, इसीलिए ये बैरूनी नुक्ता ये हम खत निकात नहीं कहला सकता। इसीलिए ये बात क्या होगी, गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 8 करेंगे। जोज नंबर 8 के अंदर किसी मसल्लस के 2 ज़िला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से क्या होता है, बड़ा होता है। ये मसले के अंदर बात ये हमें दुरुस्त बताई गई है। तो बच्चों मैं मान लो मेरे पास ये 3 है, ये 4 हो और ये 1 हो। ये हमारे पास मसल्लस की 3 अज़ला दे दिए उसने। अगर मैं इन 2 ज़िला का मजमुआ तीसरे ज़िला से क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह देखो ये 4 + 3 करेंगे 7, 7 आ गया। और बड़े की अलामत, बड़े का मतलब होता है ग्रेटर देन। इस तरह अगर हमारे पास, अगर मैं इन 2 लंबाइयों का मजमुआ इस तीसरे ज़िले से, इन 2 लंबाइयों का मजमुआ क्या होता है, बड़ा। 2 लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है, बड़ा। ये बात क्या होती है, दुरुस्त मसले के मुताबिक। इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर 13.1.3 चैप्टर नंबर 3 है और 1.3 के अंदर मसले के अंदर बच्चों हमें ये बात प्रूव करवाई गई है। तो ये तो बात उसने हमें क्या बताई है, थ्योरम के मुताबिक, मसले के मुताबिक ये बात क्या है, दुरुस्त है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त। मान लो मैंने ये 3 लंबाइयाँ ले ली, 3, 4, 1। इन 2 लंबाइयों का मजमुआ इस तीसरे ज़िले से क्या होता है, बड़ा। देखो ये बड़ा है हमारे पास, 7 बड़ा है 1 से। ये बात उसने क्या हमें मसले के अंदर दुरुस्त बताई गई है। तो ये तीनों साइडें एक मसल्लस की साइडें हैं, मसल्लस के अज़ला हैं। ये बात क्या बताई उसने, दुरुस्त। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 9 करेंगे। जोज़ नंबर 9 के अंदर एक खत, मान लो ये मेरे पास एक खत है, ये वाला खत मैंने बना दिया। एक खत एक ऐसा नुक्ता जो इसके खत पर वाक़या हो।
अगर इस खत के ऊपर वाक़या है ये वाला नुक्ता, मान लो ये वाला नुक्ता यहाँ पर मौजूद है या यहाँ पर मौजूद है, हम एक ही नुक्ता, ये वाला नुक्ता इस खत के ऊपर मौजूद है। एक खत, मैंने ये खत बना दिया, खत के साथ यहाँ पर भी एरो लिखनी होती है, यहाँ पर भी एरो। इस खत को इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये खत है, इस खत के ऊपर क्या है, ये नुक्ता वाक़या है। क्या ये नुक्ता वाक़या है? हो के दरमियान में फासला 0 होता है, तो इसके दरमियान में फासला क्या होता है, 0। ये भी बात क्या है, दुरुस्त, इसका कोई फासला नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर होता तो फिर हम इसका फासला निकाल सकते थे, इस तरह फासला निकाल सकते थे, इस तरह निकाल सकते थे। लेकिन ये ख़त के ऊपर अगर कोई नुक्ता मौजूद हो, अगर ख़त के ऊपर अगर कोई नुक्ता, अगर ख़त के ऊपर कोई नुक्ता मौजूद हो तो उसका जो सा फासला क्या होता है, 0। तो ये बात उसने हमें क्या बताई है, दुरुस्त। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह अगर मैं बात करूँ जोज़ नंबर 10 की, जोज़ नंबर 10 के अंदर हमें एक ये मसलस के 3 ख़तात दे दिए। क्या ये मसलस बनाते हैं? हम मसले की रूह से देखेंगे। किसकी रूह से देखेंगे? मसले की रूह से। तो बच्चों हमें मसले की रूह से हम देखेंगे हमारे पास मसलस कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है और हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। पहले इन दोनों का सम देख लेंगे, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम। तो बच्चों हमारे पास 5 + 3 बड़ा है, बड़े कम या ज़्यादा मसले के लिहाज से देखेंगे, बड़े की अलामत से और छोटे की अलामत से इस मसलस को देखेंगे, तीनों अज़ला को। 5 + 3 बड़ा है 2 से। इन दो लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या हो, बड़ा, तीसरे ज़िले से क्या हो, बड़ा। तो इन दो लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है, बड़ा। तो ये 8 > 2 आ गया। इसी तरह बच्चों इन दोनों को जमा करवा देंगे, 3 + 2 बड़ा है 5 से। तो ये 3 + 2 करेंगे तो ये 5 बड़ा है 5 से। ये तो बात क्या होगी, गलत। यहाँ पर दुरुस्त होगी, यहाँ पर बात गलत होगी। इसी तरह फिर 5 + 2 बड़ा है किससे, 3 से। तो 5 दो लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या हो, बड़ा। तो 5 + 2 करेंगे 7 > 3। तो ये बात भी क्या होगी, दुरुस्त। ये किसके लिहाज से है, इस मसले के लिहाज से। अगर किसी मसलस के 2 अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से बड़ा होता है, ये बात क्या होती है, दुरुस्त। अगर हमने इन दो लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले से बड़ा आ गया तो ये बात होगी दुरुस्त। यहाँ पर बराबर आ गई तो ये बात होगी गलत। तो इसी तरह अगर माइनस के साथ देखेंगे, किसके साथ, माइनस के साथ, इन दो लंबाइयों का फ़र्क तीसरी लंबाई से क्या होता है, छोटा। 5 - 3 करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 बराबर आ गया 2। तो ये तो बराबर आ गया, ये बात क्या होगी, गलत। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे। इसी तरह हम अब इन दोनों को माइनस करवा के देख लेंगे। 3 - 2 < 5। 3 में से -2 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1, तो 1 आ गया, बड़ा है 5 से। ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन इसके अंदर ये बात गलत होगी। इसी तरह फिर हम करवा देंगे 5 - 2 < 3। 5 में से -2 करवाएंगे, 3 < 3। ये बात भी क्या होगी, गलत। दो लंबाइयों का मजमुआ तीसरी लंबाई से क्या होना चाहिए, बड़ा। इन दो लंबाइयों का मजमुआ, ये बात दुरुस्त होगी, यहाँ पर बात गलत होगी और यहाँ पर भी बात दुरुस्त होगी। लेकिन ये तीनों दुरुस्त होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये तीनों दुरुस्त होनी चाहिए थी। फिर ये तीनों अज़ला की लंबाइयाँ क्या बनानी थी इसने, मसलस। अगर ये 3 बयानात इसके दुरुस्त होने चाहिए थे, 3 बयानात इसके दुरुस्त होने चाहिए थे। तो ये बात क्या उसने बताई है, गलत हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना,
हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आए, पूरा नज़र आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।